हेलो बच्चों, मैं पीएन श्रीवास्तव फिर वही यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का लेक्चर मेरा जो है लाइट पे है 10th क्लास के लिए। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी वो प्लेन मिरर के ऊपर बनाई थी। प्लेन मिरर जाइए हमारे चैनल पे सर्च कीजिए प्लेन मिरर लाइट बाय पीएन सर, सर्च कीजिए, उसे देखिए। उसके आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए कैसे प्रोसीड कर रहे हैं उसके आगे। आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। आज पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? गोलीय दर्पण। चलिए, बहुत सारी इस पे बातें आती हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, कैसे होता है, कहां से आता है, क्या करता है, क्योंकि ये इतना लंबा टॉपिक है ऑप्टिक्स का कि इंटर में आपको फिर मिलेगा, यहां पे है नहीं। 10th में है, 10th के बाद फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा, फर्स्ट ईयर के बाद जस्ट आपको इंटर में मिलेगा। तो आपके जो सिलेबस में है, आप उतना लीजिए जितना आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ, उस पे मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखें। चलिए देखें। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण कहां से आया? स्फेयर आप जानते हैं, स्फेयर माने गोला। गोला यानी स्फेयर माने गोला। एक ग्लास का हालो स्फेयर लिया, ग्लास का एक हालो स्फेयर लिया और उनका एक ऑपरेचर मैंने कट कर दिया। उनका ऑपरेचर मैंने द्वारा ऑपरेचर मैंने उसको कट कर दिया। कट करने के बाद एक को हम साइनी सरफेस बनाते हैं, और एक को ओपीक्यू बना लेते हैं, मीडियम टाइप। कैसे? तो ध्यान दीजिए। सपोज है कि मैंने कट किया, कट करने के बाद ये शेप आ गया, ये शेप के बाद हम लोग इसको पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश करने के बाद अंदर वाले को हम साइनी सरफेस बना लेते हैं, ये, और एक दिखा रहे हैं हम इसको इनसाइड पॉलिश कर दे रहे हैं। तो एनसीईआरटी 10th क्लास के लिए मिरर का पहचानना बहुत आवश्यक है। ये 12 में मिलेगा आपको, यही मैं आपको बता रहा हूं। इसको पहचानना बहुत आवश्यक है, इसकी पहचान जरूरी है। तो कैसे हम लोग इसे पहचानेंगे? ये है कॉनकेव, ये है कॉन्वेक्स। यानी हिंदी में अगर बात करें तो इसे हमें अवतल बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? उत्तल। और चूंकि ये मिरर बनाया गया तो आगे लगा देते हैं दर्पण। मिरर माने दर्पण, मिरर मींस दर्पण। अब हम इसको अवतल दर्पण, इसको उत्तल दर्पण क्यों कहते हैं? पहचानने की बात मैं बता रहा हूं कि अगर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ध्यान से सुनिएगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव की तरह हो, केव माने गुफा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव की तरह हो, यानी गुफे की तरह हो, साइनी सरफेस इसका गुफे की तरह हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। समझ गए बेटा? चलिए, तो अब देखिए गुफा, ये देखिए आपको ये गुफे की तरह लग रही होगी। ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है? गुफे की तरह है। यानी दूसरी बात भी जान ले, जिसका उभरा हुआ पृष्ठ, जिसका उभरा हुआ पृष्ठ क्या हो? उभरा हुआ पृष्ठ पॉलिश्ड हो। दूसरी बात समझे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ ले, जिसका उभरा हुआ क्या हो? पृष्ठ क्या हो? पॉलिश्ड हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण के नाम से, अवतल दर्पण। और इसमें देखिए, जिसका उभरा हुआ तल या उभरा हुआ पृष्ठ वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, परावर्तक तल हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर या अवतल दर्पण।
चलिए इसकी कुछ बातें हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये तो पहचान बता दी मैंने आपको, छोटी मोटी पहचान, 10th तक आपके एनसीईआरटी में इतना ही थोड़ा समझाया गया। चलिए मैं नेक्स्ट बता रहा हूं, इसके ऊपर कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, कुछ टर्म्स इस पर डिफाइन किए जाते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं देखें। सपोज दैट ये मेरा है आउटर सरफेस में मैंने पॉलिश कर दी, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, शाइनी सरफेस हुआ, वो केव हुआ यानी गुफा हुआ। तो इस ऑपरेचर के मिड पॉइंट को, इस ऑपरेचर के मिड पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल यानी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस ऑपरेचर मतलब इस द्वारक जो हमने काट के लाए हैं एक स्फीयर से, उसको हमका मिड पॉइंट क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। और इस पोल से एक लाइन ड्रा कर दे, इस पोल से एक लाइन ड्रा कर दे, तो इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस जो लाइन ड्रा करते हैं इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जो मेन। और उसके बाद देखिए हम इसको एक सर्किल से लाए, सर्किल से क्या ऑपरेशन लाए थे, तो सर्किल पे कहीं सेंटर रहा होगा, सर्किल पे कहीं सेंटर रहा होगा। मान सपोज दैट हियर अ सेंटर ऑफ इट, सो दे आर कॉल्ड अ सेंटर ऑफ किसका? कर्व। कर्व और यानी ऑपरेशन लाए थे तो कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कर्व, ये कर्व लाए थे और इस ऑपरेचर का तो हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। चलिए इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट कर देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग सी से डिनोट कर देते हैं। अब देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को हम लोग फोकल बोलते हैं, फोकल पॉइंट क्या बोलते हैं? फोकस, फोकल पॉइंट ये हो गई, ये ध्यान दीजिए। उसके बाद हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, फोकस दूरी। इसको हिंदी मीडियम में हम बच्चे क्या पढ़ते हैं? फोकस दूरी। ये क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट इज कॉल्ड अ फोकल लेंथ। ठीक है, इज कॉल्ड अ फोकल लेंथ। किताब में लिखा हुआ मैंने समझा दिया, किताब में देख लीजिए, मैंने आपको डिफिनेशन इसकी सिखा दी। उसके बाद ये देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या के नाम से। इसकी डिफिनेशन क्या होगी? ध्यान दीजिएगा। इसकी डिफिनेशन ये है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझ में आई बात? तो हम लोग कहते हैं इसकी डिस्टेंस जो होगी पोल से सेंटर तक क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी लास्ट ईयर यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आपका 10 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन ऐसे आया था, इफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल था। यानी आर की वैल्यू क्या दी थी? 10 सेंटीमीटर और एफ निकालना था। आर की वैल्यू दी थी 10 सेंटीमीटर और एफ निकालना था। आज मैं आपको एक रिलेशन बता दे रहा हूं, ये इंटर सब में काम करेगा बेटा।
रिलेशन क्या है कि R इज इक्वल टू 2 टाइम्स F, R इज इक्वल टू 2 टाइम्स F। सपोज दैट F इज इक्वल टू R बाई 2, F इज इक्वल टू R बाई 2, F इज इक्वल टू R बाई 2। तो फाइंड आउट द फोकस हियर। सपोज दैट दे आर 10 सेंटीमीटर बाई 2 यानी 5 सेंटीमीटर। अब यहां प्रॉब्लम ये आई, हमने फोकल लेंथ तो निकाल दी, फोकल लेंथ मैंने निकाल दी 5 सेंटीमीटर। अब उस ऑप्शन में ये था +5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर, यहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो ध्यान रखें, थोड़ा सा याद करने की बात है, अगर आपका कॉनकेव मिरर होगा, क्वेश्चन में यदि आपको कॉनकेव मिरर के बारे में पूछा जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है। समझ में आई बात कि अगर आपको कॉनकेव के बारे में पूछा जाए, अगर आपको कॉनकेव के बारे में पूछा जाए तो उसकी फोकस दूरी, फोकल लेंथ सदैव नेगेटिव होती है। सॉरी, बोल चुके हैं। अगर कॉनकेव मिरर के बारे में पूछा जाए तो उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स के बारे में यदि पूछा जाए तो उसकी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे निकाली जाती है, मैं आपको इस बाद में लेक्चर दूंगा कि कैसे इसको शो करते हैं। कई मेथड से निकाले जाते हैं, एक तो रे ऑफ लाइट से निकाली जाती है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाली जाती है। मैं दोनों विधियां आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कॉनकेव मिरर है, अगर कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स से तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। चलिए, ये काम खत्म हो गया। ये छोटी बातें आपको बताई गई इसके बारे में, कुछ इसके टर्मिनोलॉजी को भी बताई गई। अब हम लोग देखते हैं, कुछ रूल्स होते हैं रे के रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ रे, रूल्स ऑफ रे। कुछ 3 बातें इसकी रूल्स ऑफ रे की होती हैं। पहली बातें हम आपको बताने जा रहे हैं रूल्स ऑफ रे की, कि अगर कोई मिरर है, इफ एनी मिरर, और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट रूल है इसका, फर्स्ट रूल इसका है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट, आफ्टर रिफ्लेक्टेड दे पासिंग थ्रू अ फोकस। हिंदी में बात करते हैं कि यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। समझ में आ गया? तो देखते हैं, ये यहां पड़ी, फिर रिफ्लेक्ट हुई, तो कहां से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस, रिफ्लेक्ट का फोकस। ये फर्स्ट रूल है रे डायग्राम बनाने का, रे डायग्राम बनाने का ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड देखें, सेकेंड रूल देखें, इसका कन्वर्स देखें, इसी का कन्वर्स, यह है पोल, या एफ, यह है सी। इसका कन्वर्स देखें, फोकस से जाने वाली किरण, ठीक है, आ रे पासिंग थ्रू अ फोकस रिफ्लेक्ट जब होगी, यानी जब ये परावर्तित होगी तो पैरेलल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस जो मेरा है उसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देखिए, ये यहां पे आई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। सपोज दैट ये रे फोकस से आई, ये रे फोकस से आई, ये पैरेलल हो जाएगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के। ये सेकेंड रूल है। थर्ड रूल देखिए, थर्ड रूल इसका देखें, ये प्रिंसिपल, पोल,
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बताया गया है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही, देखें रे पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो सेम पाथ पे चली जाएगी, यानी जिस पाथ से आई है उसी पाथ से ये वापस चली आएगी, यानी जिस पाथ से गई थी उसी पाथ से चली जाएगी। प्यारे बच्चों, मैं बताया दे रहा हूं ये रे डायग्राम के 3 नियम कितने इंपॉर्टेंट है वो आपको ऑन फ्यूचर जानकारी होगी इसकी, क्योंकि अब हम आपको 6 स्टेज बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है तो फोकस कहां बनेगी, कैसी बनेगी, छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। वीडियो मेरी देखते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 6 स्टेज ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हैं और कहां पे इसका इमेज बनता है, कैसा बनता है, तो वीडियो देखिए। धन्यवाद।